करनाल में अंत्योदय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, पार्टी प्रभारी बिप्लब देव, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष और सांसद नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस महासम्मेलन में हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं से जुड़े करीब 3000 लाभार्थी प्रदेश के कोने कोने से करनाल पहुंचे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने रादौर में हुई कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जनता में कोई आक्रोश नहीं है, जनता बीजेपी की नीतियों से खुश है, क्योंकि बीजेपी के शासन में प्रदेश में कई विकास कार्य हो रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की जन आक्रोश रैली पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव को लेकर हताश है। और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, बीजेपी ने जनता से किए अपने हर वादे पूरे किए हैं। रोहतक की अनाज मंडी में धान की खरीद जारी है। इस बीच यहां धान की खरीद के साथ ही मंडी में धान की आवक भी तेज हो गई। मंडी में सरकार की ओर से दी गई सुविधाओं और धान की उचित कीमत मिलने से किसान बेहद खुश हैं। मंडी में खरीदार भी पिछली बार से ज्यादा हैं और किसानों को धान की बेहतर कीमत भी मिल पा रही। इन किसानों का कहना है कि अब की बार अनाज मंडी में धान की फसल के भाव अच्छे मिल रहे हैं। पिछले साल उनकी फसल के जो भाव थे, इस साल उसमें काफ़ी तेजी है। अच्छे दाम मिलने से किसानों को धान का उचित मुनाफा होने की उम्मीद भी है। बताया जा रहा है कि रोहतक अनाज मंडी में अब तक 44,000 क्विंटल तक की फसल की आवक हो चुकी है। रेवाड़ी में एक शख्स की बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। मामला गांव मूंदी का है, जहां पर शख्स का शव खेत से बरामद हुआ। खेत में शव होने की खबर स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस टीम ने जब हालात का जायजा लिया तो युवक के गर्दन में रस्सी बंधी हुई थी और उस पर किसी तेज धार हथियार से हमला किया गया था। बहरहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज अब खंगालने में जुटी। रतिया में धान की पराली को किसानों द्वारा आग की घटना को रोकने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए और इसी कड़ी में रतिया एसडीएम ने खंड विकास पंचायत कार्यालय में कृषि विभाग के अधिकारियों, पटवारियों, नंबरदारों, सरपंचों और किसानों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान किसानों को धान की पराली को आग न लगाने के लिए जागरूक किया गया। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए सिरसा में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। यहां पर दिन में मिठाइयों और दूध से संबंधित प्रोडक्ट की मांग बढ़ने के साथ ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो चुके हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सिरसा में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान दूध, दही, घी, मक्खन और क्रीम के सैंपल जाँच के लिए भेजे गए। हांसी में विदेश भेजने के नाम पर 3,60,000 की ठगी करने के आरोप में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने गांव घानी के एक युवक को विदेश भेजने का आश्वासन दिया और इसे 3,60,000 रुपए ले लिए, लेकिन आरोपी ने उसे विदेश नहीं भिजवाया। पीड़ित ने इस बात की शिकायत पुलिस को दी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। दंगल गर्ल के नाम से विख्यात गांव बवाली की गीता बबीता विनेश के बाद 16 साल की नेहा सांगवान ने भारत कुमारी का दंगल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वाराणसी मंडल के मिर्जापुर में संपन्न हुई राष्ट्र स्तरीय कुश्ती स्पर्धा में नेहा ने जो उपलब्धि हासिल की। नेहा का कहना है कि उन्होंने बलाली बहनों से प्रेरणा ली और द्रोणाचार्य अवॉर्डी महावीर फोगाट से पहलवानी के गुर सीखते हुए इस मुकाम तक पहुंची। इससे पहले भी नेहा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 स्वर्ण समेत 11 पदक अपने नाम कर चुकी हैं।